नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर थलापति विजय ने शपथ ले ली है पद और गोपनीयता की। अब से कुछ देर पहले उनके साथ ही 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बड़ी खबर आपके सामने तमिलनाडु से, जहां पर 9वें मुख्यमंत्री बने हैं एक्टर विजय सी जोसेफ विजय, जिनका पूरा नाम है, जिन्होंने 2024 में टीवीके यानी कि तमिलिगा वेत्री कड़गम नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और 2 सालों में ही सत्ता में पहुंच गए। 2024 से लेकर 2026 तक का उनका यह सफर। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें पार्टी महासचिव और सीनियर नेता भी हैं एम.एन. आनंद। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए तमिलनाडु की इस राजनीति पर बात करने के लिए। केजे शपथ लेने आए और उस वक्त में एक स्पीच की तरह जब उन्होंने बोला तो बीच में वो विजुअल भी हमने देखे, जब राज्यपाल आर्लेकर की तरफ से उन्हें टोका गया और बताया उन्हें कि जितना लिखा है उतना पढ़िए, यानी कि आप शपथ लीजिए। लेकिन जिस तरह से शोर वहां पर मचा जैसे ही विजय ने अपना नाम लिया, वो एक अलग मोमेंट है। कमल हासन ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है और ये उन्होंने कामना की है कि तमिलनाडु आपके राज में खूब चमके। इसके अलावा कैबिनेट को लेकर भी आपसे बात करेंगे। 29 साल की एक विधायक को, जो कि महिला हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो युवाओं पर खासा ध्यान और जोर, क्योंकि युवाओं के ही वोट से सत्ता में पहुंचे हैं ना। ओके जी बिल्कुल। देखिए, विजय के अगर कैबिनेट की बात की जाए, विजय खुद तो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं क्योंकि वो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल उन्होंने किया है, जनता को अपनी फिल्मों के जरिए बताया कि सरकार कैसे होनी चाहिए, जनता के प्रति उसकी जवाबदारी कैसे होनी चाहिए, और जनता ने भी उन्हें हाथों हाथ स्वीकार किया है। हालांकि यह बात अलग है, इससे पहले कमल हासन भी यही बात कर चुके हैं, शरद कुमार भी यही बात कर चुके हैं। विजयकांत जो फिल्मों के अभिनेता थे, ये तब सभी तमिलनाडु के बड़े अभिनेता थे। इन्होंने भी काफी कोशिश की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल करने की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं रहे। लेकिन विजय ने करीब 6 दशक वाला डीएमके एआईडीएमके का एक जो तिलिस्म था वह तोड़ दिया है। और 1963 के बाद जो कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, 1967 तक वहां चली थी, उसके बाद कांग्रेस के बाद द्रविड़ पार्टियां ही वहां राज की। अब विजय ने जो अपने भाषण में सबसे पहली बात यह कही है कि वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। यदि किसी के दिलो दिमाग में करप्शन की यदि कोई बात अब तक सामने आ रही है तो वे उसे दिमाग से निकाल दें। यदि उनका खुद का कोई साथी होगा, उनका खुद का कोई मंत्री होगा, तो उसके खिलाफ भी वे सख्त कार्रवाई करेंगे। यानी कि विजय वही बातें बोल रहे हैं जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली अपनी जितनी भी फिल्में थी, यानी कि जो प्रशासन सरकार से वे उम्मीद करते थे, वही बातें वे अब जनता को भी बोल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। एक और बात है, विजय ने यह और कहा है कि युवा लोग उन्हें मामा कहते हैं, तो ऐसे में वे अपने इस मामा पे भरोसा कर सकते हैं। उनके बेहतर भविष्य के लिए उनका यह मामा काम करके दिखा देगा। विजय अपने आप को एक बार फिर से तमिलनाडु की 8 करोड़ जनता से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है, बिना किसी दबाव के, भ्रष्टाचार के, वे एक सशक्त और मजबूत सरकार देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और एक बात और उन्होंने कही है कि वे अल्पसंख्यक लोगों को यह आश्वासन देते हैं कि उनकी सरकार में अल्पसंख्यक लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि विजय ये पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान साफ कर चुके हैं कि बीजेपी से उनकी वैचारिक मतभेद है। वे बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी का अपना एक
एक अलग विचारधारा है जिसको वे कतई स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में भी आज विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो पहला भाषण दिया है उसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, पूरी तरह सुरक्षित का वातावरण देने की बात कही है। यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। वैसे भी देखा जाए तो तमिलनाडु हिंदू मुस्लिम या इस तरह की बातों में कभी भी वहां के मतदाता अभी तक परेशान नहीं होते नजर आए हैं। तो विजय ने एक बार फिर से उन्हें आश्वासन दिया है कि अच्छी, बेहतर, पारदर्शी सरकार देने के लिए वे पूरा काम करेंगे।